श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ मैंने भी सरल पूजा विधि माता लक्ष्मी की किया है और ऐसे मैं 16 दिन तक एक पाठ और एक मंत्र जाप, एक माला मैं माता लक्ष्मी की करूँगी, जो कि आप सब भी कर सकते हैं सरल विधि से। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि माता लक्ष्मी और गणेश जी का तो स्थापना मैंने पहले से कर लिया है 5 दिन के लिए, और यहाँ मैं माता लक्ष्मी की भी आज पूजन की हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि माता लक्ष्मी की पूजन के लिए आपके पास तस्वीर हो, यंत्र हो, उसे लाल कपड़े के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद फिर एक श्रीफल रख लीजिए और चावल का ढेर में कमल की आकृति बना ले, क्योंकि कमल का पुष्प हम सभी को नहीं मिल सकता है, तो कमल की आकृति भी चावल से बना देते हैं तो भी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। श्रीफल माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो श्रीफल अवश्य समर्पित करें। लाल पुष्प रख लें और देसी घी यानी गाय के दिया का दीपक अवश्य जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। इतना आप सरल विधि से पूजन करने के बाद सायंकाल में आप खीर अगर बना सकते हैं तो खीर, कोई मीठी चीज़ माँ लक्ष्मी को अवश्य भोग लगाएं। उसके बाद आपको कनक धारा स्तोत्र या श्री शुद्ध का पाठ, ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप, तीनों में से आप एक चीज़ अवश्य कर लें। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपका यह हो जाएगा। आप चाहे यह पूजन सुबह करें या शाम करें। यहाँ मैं सुबह कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रतिदिन की जो पूजन करती हूँ, अपने भगवान को स्नान ध्यान कराती हूँ, जो साथ में गणेश जी की भी मैं पूजन कर रही हूँ। 5 दिन मैं सरल पूजा विधि गणेश जी की स्थापना करी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुष्ठान मैं नहीं करी हूँ। बहुत ज़्यादा अनुष्ठान करने का मतलब ये होता है उसका पालन भी करना पड़ता है, और अगर आपने कलश स्थापना कर लिया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसका नियम भी हमें करना पड़ता है। तो यहाँ मैं सरल विधि ही करी हूँ, जो कि आप भी कर सकते हैं, और इससे माँ लक्ष्मी भी कृपा आपके घर में अवश्य होती है। तो इस प्रकार से मैंने माँ लक्ष्मी का स्थापित जो भी मेरे घर में तस्वीर थी उन्हीं को रख के मैं पूजन करी हूँ, श्रीफल समर्पित करी हूँ, और बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, सरल विधि से करी हूँ। यहाँ ये मैं देखिए दूब रखी हूँ और 21-21 गांठ का दूब मैं स्वयं भी चढ़ाती हूँ गणेश जी को, और अपने बच्चे से भी चढ़वाती हूँ, क्योंकि गणेश भगवान बुद्धि के दाता होते हैं। और दूब जो भी बच्चे की बुद्धि कमज़ोर हो, अवश्य दूब समर्पित करवाना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ मैं फिर लड्डू गोपाल को स्नान, उसके बाद उनका कब वस्त्र बदलना, भगवान शिव को स्नान, क्योंकि जितने भी हमारे घर के मंदिर हैं उनका भी ध्यान देना है साथ ही में। तो इसीलिए मैं उतना ही कर रही हूँ जितना मैं कर सकूँ, क्योंकि जो नियम हम कर सकते हैं उसी को धारण करें। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन कर ली हूँ 4 दिन ना कर पाऊँ। तो यहाँ मैं आज के दिन शुक्रवार भी था तो माँ लक्ष्मी की पूजन कर ली हूँ। प्रतिदिन जब दिनचर्या में पूजन करूँगी तो माँ लक्ष्मी का श्री शुभ का पाठ, एक माला जप करने में मुझे ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो ये देख सकते हैं कनक धारा स्तोत्र का पाठ इस प्रकार से होता है और श्री शुद्ध का पाठ इस प्रकार से होता है। तो इस तरीके से मैं मतलब प्रतिदिन की पूजन में गणेश अथर्वशीर्ष और गणेश स्तुति का पाठ करती हूँ। साथ ही में मैं ये एक पाठ करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इस तरीके से मैं सुबह या शाम जब भी समय पाऊँगी यह 16 दिन का जो है पाठ में कर सकती हूँ। तो उसके बाद यहाँ मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। मैं यहाँ भी मेरे पास भी कमल गट्टे का माला नहीं है, तो यहाँ मैं रुद्राक्ष के माले से मंत्र जाप करूँगी। तो मेरे इष्ट देव महादेव हैं तो पहले उनका मंत्र जाप करती हूँ, फिर गणपति भगवान का, फिर माँ लक्ष्मी का करूँगी। फिर यहाँ मेरी आरती हो रही है। मैं सारे देवी देवता के साथ साथ गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की भी सरल पूजा विधि इस समय कर रही हूँ, क्योंकि गणेश भगवान तो वैसे भी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, और आपके घर में जो भी गणेश भगवान की पूजन करता है, आपके घर में कोई किसी भी प्रकार का संकट आने से गणेश भगवान रोकते हैं। तो 5 दिन की स्थापना मैंने भी किया है, जो कि कल पूरा हो जाएगा मेरा। और आज मैं माता लक्ष्मी की भी सरल पूजा विधि करी हूँ और इस तरीके से माता का जो है पाठ करी हूँ। और अगर जैसे भी मुझे 16 दिन तक सुबह या शाम जब भी समय मिलेगा एक पाठ मैं कर लूँगी, और इसी तरीके से हम माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, जो कि सबसे प्रिय पाठ उनका है श्री शुक्त और कनक धारा स्तोत्र। तो इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दोनों करी हूँ, और जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं एक समय अवश्य कर लूँगी और माता की आरती कर लूँगी, ताकि माता मेरे पर कृपा करे, मेरे घर के ऊपर कृपा करे। और आप सभी भी इसी प्रकार से सरल पूजा विधि के हिसाब से एक पाठ अवश्य कर लें। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो आप एक पाठ माता लक्ष्मी की अवश्य कर लें, ताकि आपके घर में भी माता लक्ष्मी कृपा करें और आपके घर में भी स्थिर हो, सुख समृद्धि प्रदान करें, क्योंकि श्री सूक्त का पाठ अति प्रसन्न होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।